वीडियो शुरू करने से पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। नोएडा में रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रेया का पिछले साल रोका हुआ शादी अगस्त 2024 में होनी थी। श्रेया के फियांसे अभिषेक ने जुलाई 2023 में ही शादी के लिए डायमंड की पूरी ज्वेलरी खरीद ली, ये सोचकर कि दिनों दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं और वैसे भी इंडिया में बाकी किसी और चीज से ज्यादा लोग गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं क्योंकि ये थोड़े सेफ लगता है। अब अमूमन होता यही है कि आपकी ज्वेलरी के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी पड़ गई। एक साल बाद अब उसे ज्वेलरी की कीमत 23% तक घट चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायमंड मार्केट में कीमत लगातार गिर रही है और डायमंड की कीमत लगातार घटने से अभिषेक जैसे कई लोगों का घाटा हुआ। डायमंड के रेट गिरना इतना खतरनाक नहीं है जितना कि इसके पीछे की वजह है। असल में इंडिया में डायमंड के रेट गिरने के पीछे जो वजह है वो है चाइना। जी हाँ, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार चाइना कैसे इंडिया की डायमंड रेट को गिरा सकता है। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे हीरे की चमक फीकी क्यों पड़ती जा रही है, चाइना का इसमें क्या रोल है, क्या कीमतें आगे भी घटेंगी, लैब में बने हीरे और नेचुरल डायमंड में क्या फर्क है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरे की कीमतों में कितनी गिरावट हुई है? सबसे पहले सवाल तो अब यही आता है कि यार हीरे की मार्केट में ये गिरावट आई कैसे? दरअसल हीरे की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तय होती है। दुनिया में हीरा कारोबारियों के सबसे बड़े नेटवर्क रैपापोर्ट की वेबसाइट पर यह कीमत डेली अपलोड होती है। रैपापोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में नेचुरल हीरों की कीमत में करीब 23% की गिरावट आई है। इंडिया के कई हीरा कारोबारियों के मुताबिक जुलाई 2023 में जिस कटिंग और क्लैरिटी के 1 कैरेट नेचुरल हीरे का वो 3 लाख रुपए में बेच रहे थे, अब उसकी कीमत 2.20 लाख से 2.30 लाख रुपए तक रह गई है। वर्ल्ड डायमंड बिजनेस एक्सपर्ट एडहन गोलान के मुताबिक लैब में बने हीरों की कीमत नेचुरल हीरे के कंपैरिजन में 78% to 80% कम होती है। अब 2 साल पहले जुलाई 2022 में लैब में बने पर कैरेट डायमंड की कीमत एवरेज 1.25 लाख रुपए थी, जो जुलाई 2024 में घटकर पर कैरेट 25 से 30 हजार रुपए हो गई है, यानी 80% की गिरावट आई। माने लैब में बने हीरे ने अपनी कीमत सिर्फ गिराई नहीं है, बल्कि एक तरीके से वो गड्ढे में चला गया। अब सवाल आता है कि हीरे की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट की वजह सिर्फ ये लैब में बनने वाला डायमंड है, तो फिर चाइना कहाँ गया? देखो, हीरे की कीमत कम होने की 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, नेचुरल हीरे को लैब वाले हीरे से कड़ी टक्कर। जब से लैब में हीरा बनने की शुरुआत हुई है तभी से ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नेचुरल हीरे को लैब में बने हीरे से कड़ी टक्कर मिल रही है। बाजार में लैब में बने हीरे की सप्लाई बढ़ी है। क्यों? क्योंकि लोगों में उसकी डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से नेचुरल हीरे का कारोबार बहुत धीमा हुआ है। असल में इन दोनों हीरों में फर्क ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जब बात कीमत की आती है तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। डायमंड मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट पॉल जिम्स्की के मुताबिक 2015 में लैब में बने हीरे और नेचुरल हीरों की कीमत में सिर्फ 10% का फर्क था, लेकिन अब दोनों हीरों की कीमत में ये फर्क बढ़कर 90% हो गया। तो फिर यार इंसान का लैब वाले डायमंड की तरफ भागना लाजमी है। दूसरी वजह है चाइना। असल में जब चाइना इंडिया से बहुत कम डायमंड खरीद रहा है, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी GJEPC के मुताबिक अचानक इंडियन मार्केट में हीरे की कीमत घटने की वजह चीन से हीरे की डिमांड कम होना भी है। भारत से होने वाले हीरे के टोटल एक्सपोर्ट का करीब 1/3 तो चीन को ही जाता था, और अब अचानक चीनी कारोबारी इंडिया से हीरा खरीदने में दिलचस्पी नहीं लगा रहे हैं। तभी तो चीन पिछले साल के कंपैरिजन में सिर्फ 15% ही हीरे खरीद रहा है। अब जब हीरा बाहर ही नहीं जा रहा है तो स्टॉक बढ़ गया है, जिसकी वजह से रेट लगातार गिर रहे हैं। लेकिन यार सवाल तो ये भी आता है ना कि अचानक चाइना को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सीधा 85% इंपोर्ट कम कर दिया, जबकि इंडिया लगातार चाइना से माल इंपोर्ट कर रहा है, और तो और हमने अमेरिका से ज्यादा माल तो चाइना से इंपोर्ट किया है। तो ऐसे में चाइना हमसे डायमंड क्यों नहीं खरीद रहा है? चीन के कम हीरा खरीदने की 2 वजह एक्सपर्ट्स बताते हैं। पहले तो ये कि चीनी व्यापारियों ने भारत से सामान खरीदना कम किया है। 2022-23 में भारत ने चीन को सिर्फ $17.49 बिलियन का टोटल सामान बेचा, जो पिछले साल से $11 बिलियन कम था। लगातार ये गिरावट जारी रही है। दूसरी वजह यहाँ भी लैब वाला हीरा ही है। लैब में बने हीरे की वजह से अब चीन के ज्वेलरी मार्केट में असली हीरों को लेकर भरोसा कम हुआ है, और इस भरोसे की बचती बैंड के चक्कर में हमारी डायमंड मार्केट की लगातार लंका लग रही है। तीसरी वजह भी है कि देश और विदेश में घटती हीरे की डिमांड। इंडिया का हीरा सिर्फ चीन ही नहीं, दुनिया के और भी कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। जून 2023 में $1382.13 मिलियन यानी 11,354.67 करोड़ रुपए के कटिंग और पॉलिश किए गए हीरे का एक्सपोर्ट किया गया था।
लेकिन इस साल जून 2024 में हीरे का एक्सपोर्ट घटकर 1017.87 मिलियन डॉलर यानी 8,496.87 करोड़ रुपए ही रह गया। यानी सीधा सीधा करीब 3,000 करोड़ का धंधा कम हो गया। वैसे इसकी वजह तो दुनिया में चल रही दो बड़ी जंग और बड़े देशों में मंदी के हालात भी बताए जा रहे हैं। खैर अब बात ये तो हो गई कि यार मार्केट में डायमंड की कीमतें कैसे गिरी हैं, लेकिन दो नाम है जो बहुत बार लिए गए। एक है नेचुरल डायमंड और दूसरा है लैब वाला डायमंड यानी सिंथेटिक डायमंड। तो यार ये तो जानना बनता है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। और ये भी एक सवाल अब मेरे मन में आ रहा है कि क्या मैं घर में भी डायमंड बना सकता हूँ। देखिए नेचुरल हीरो की बात पहले करते हैं और समझते हैं कि हीरा असल में होता क्या है और कैसे बनता है। अब देखो अपनी जो ये पृथ्वी या अर्थ है, इसके सरफेस यानी जमीन से करीब 160 किलोमीटर नीचे किम्बरलाइट पाइप नाम की एक खास तरह की चट्टान पाई जाती है। जब मैग्मा अर्थ की गहरी दरारों से होकर बहते हुए किसी एक जगह जमा हो जाता है तब किम्बरलाइट पाइप बनती है। अब अर्थ के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कार्बन का क्रिस्टल धीरे धीरे हीरा बन जाता है। कहा जाता है कि हीरा 100% कार्बन से बना होता है। उसे 763 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में गर्म किया जाता है। दुनिया का सबसे मजबूत सब्सटेंस हीरा जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। बर्तन में बिल्कुल भी हीरे की राख नहीं बचती है, यानी एक पल में ये सीधा गैस बनकर उड़ जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी के मुताबिक नेचुरल हीरा 99.95% कार्बन से बना होता है, जबकि 0.05% बाकी एलिमेंट से होते हैं। ये भले ही कम हो, लेकिन हीरे की चमक और उसकी शेप को कम ज्यादा जरूर कर सकते हैं। आइए अब आते हैं लैब वाले हीरे पर और देखते हैं कि लैब में बनने वाले हीरे और नेचुरल हीरो में क्या फर्क होता है। देखिए जियोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के मुताबिक लैब में बना हीरा भी नेचुरल हीरे की तरह ही होता है। दोनों में सिर्फ इतना फर्क होता है साहब कि जितना कि पहाड़ों पर नेचुरल तरीके से जमने वाली बर्फ और रेफ्रिजरेटर में जमने वाली बर्फ में होता है। मानो दोनों बर्फ ही होती हैं। लैब में बनाया जाने वाला हीरा एक टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह होता है। जैसे डॉक्टर खास तरीके से उसमें मेल फीमेल सेल्स मिलाकर बच्चा बनाते हैं, वैसे ही लैब में साइंटिस्ट नेचुरल डायमंड का सीड यानी सैंपल लेकर उससे डायमंड बनाते हैं। अब देखो जैसे आपने अर्थ के अंदर जैसे हाई प्रेशर टेम्परेचर पर हीरा बनता है, वैसे ही लैब में बनता है। माने उसी प्रोसेस को लैब में साइंटिस्ट नेचुरल डायमंड के सीड के जरिए दोहराते हैं। डिटेल में थोड़ा बताता हूँ, ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में क्या किया जाता है। पहला स्टेप, सबसे पहले एक नेचुरल हीरे से एक पतली लेयर काटी जाती है। इसे ही नेचुरल डायमंड का सीड कहा जाता है। ये सीड 100% कार्बन होता है, जिसे पॉलिश करके प्लाज्मा रिएक्टर में रख दिया जाता है। दूसरा स्टेप, प्लाज्मा रिएक्टर के अंदर उतना ही टेम्परेचर और प्रेशर बनाया जाता है जितना नेचुरल हीरे के बनने के लिए उसे जमीन के अंदर मिलता है। अब इस प्रोसेस को करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला, कार्बन सीड को पूरे ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई प्रेशर में मिलाया जाता है। दूसरा, कार्बन के सीड को कार्बन वाली गैस से भरे सीलबंद चैम्बर में करीब 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। अब तीसरा स्टेप, देखिए दोनों में से किसी भी एक स्टेप के साथ आगे बढ़ने के बाद प्लाज्मा रिएक्टर के अंदर कार्बन के एटम्स टूटने लगते हैं और असली हीरे वाले सीड के ऊपर लेयर बनने लगते हैं। इस तरह जैसे अर्थ के अंदर नेचुरल हीरा बनता है, वैसे ही एक खुरदुरा डायमंड बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे नॉर्मल हीरे के ही तरह कटिंग और पॉलिश करके वो चमक दी जाती है, जो आप मार्केट में जाकर हीरा लेते वक्त देखते हैं और उसकी चकाचौंध में खो जाते हैं। अब लैब में हीरा तैयार तो हो गया, तो फिर चलिए अब दोनों में फर्क देखते हैं। लैब में बने हीरे और नेचुरल हीरे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मशीन के जरिए ही नेचुरल हीरे की पहचान की जाती है। माने अगर आप नॉर्मल हीरा देखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं बता पाएंगे। अब चूंकि ये मशीन काफी महंगी होती है तो पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। हल्की सी उम्मीद है कि अगले 5 साल में हीरे की पहचान के लिए छोटी छोटी मशीनें बाजार में आ तो जाएंगी, ताकि आम लोगों के लिए भी और छोटे दुकानदारों के लिए भी थोड़ी आसानी हो जाए। खैर, जहां तक खरीदारों का सवाल है तो हीरा खरीदते वक्त सर्टिफिकेट लेने से धोखे का चांस कम हो जाता है। अगर किसी बिजनेसमैन या हीरे के कारोबारी ने गलत सर्टिफिकेट बना कर दिया तो जांच के बाद वो पकड़ा जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। माने आप बचे हुए हैं तो टेंशन ना लें। अब आप में से जिसके पास हीरे हैं वो ये जानना चाह रहे होंगे कि यार ये बताओ हीरे की कीमत फिर ऊपर जाएगी या फिर नहीं। तो दोस्त, ज्वेलरी पर रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जेम सोसाइटी के मुताबिक अभी कुछ सालों तक लगातार नेचुरल और लैब में बने दोनों हीरों की कीमत घट सकती है। इसकी वजह यही है कि लैब में डिमांड की कंपैरिजन में प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। माने मार्केट में इतना लोग हीरा खरीदने आ रहे हैं जितने हीरे लैब में लगातार बनाए जा रहे हैं। अब सिंपल है यार, अगर सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो रेट गिरना तय है।
हाँ, ऐसा नहीं है कि ये रेट वापस से ऊपर नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। ये रेट तब ऊपर आएंगे जब सरकार की तरफ से लैब में हीरे के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को लेकर कुछ रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, क्योंकि देखने और चमक में एक जैसे होने की वजह से लैब में बने हीरों की डिमांड बढ़ी है। और आज हालत ये है साहब कि अब दुनिया में नेचुरल हीरे के बिजनेस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी डी बियर्स ने भी 2022 में लैब में हीरा बनाना शुरू कर दिया था। अब आते हैं आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि डायमंड की कीमत लगातार घटने का देश पर क्या असर होगा। GJEPC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब्यसाची रे के मुताबिक कीमत के कम होने का सीधा मतलब इंडियन डायमंड की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होना है। जून 2023 में भारत ने 18,413.88 करोड़ रुपए से सभी तरह के ज्वेलरी और ज्वेल्स को एक्सपोर्ट किया था, यानी बेचा था। इस साल जून महीने में ज्वेलरी के कुल एक्सपोर्ट में 13.44% की गिरावट आई है, जो अब घटकर 15,939.77 करोड़ रुपए रह गए। अगर यही ट्रेंड रहा तो देश की इकोनॉमी को ज्वेलरी के एक्सपोर्ट से होने वाला फायदा कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े देश के 50 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और ये कहना कि हीरे के कारोबार से सिर्फ बड़े बिजनेसमैन जुड़े हैं, ये सही नहीं। जी हाँ, बाजार सुस्त होने से अकेले सूरत में काम करने वाले करीब 38,000 कर्मचारियों से लेकर छोटे और मीडियम बिजनेसमैन की आमदनी पर असर पड़ा है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या सरकार लैब में बनने वाले सिंथेटिक डायमंड के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाकर रेट को वापस ऊपर लाने पर काम करेगी या नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।